मीनाक्षी अस्पताल के बाद हम मानस नर्सिंग होम पहुंचे। यहाँ प्रबंधक फैयाज अहमद से बात हुई। हमने इनसे भी मरीज भेजने पर कमीशन के रेट पूछे। पता चला कि इनका अस्पताल स्मार्ट कार्ड रखने वाले मरीजों को भेजने पर 50% कमीशन देता है। स्मार्ट कार्ड वाला करते हैं। स्मार्ट कार्ड वाला जो है उसमें क्या हिसाब किताब? 50% है। 50% जांच 5 है, जांच उत्सव लेकर। मानस नर्सिंग होम में हमें ऑपरेशन के रेट बताए गए। कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है बखूबी समझाया गया। पूरा खेल 25% से लेकर 55% तक का है। अभी तक तो हम जिसके यहाँ भेजते थे वो तो काफी कम मिल रहा था हमें। मिलता रहा होगा, अलग बात है। हम लोग जो है ऑपरेशन में सिर्फ रूम रेट काट के 25% दे देते हैं कि आप अपने स्तर से लेस कराइए तो लेस हो जाता है। लेस नहीं है तो चलिए भाई एक मुनासिब हुआ तो जो हुआ, जो पेशेंट पैसा दिया रूम रेंट काट के 25% दे दिया। इतनी जानकारी के बाद अब जरा डिलीवरी केस का कमीशन रेट भी जान लीजिए। डिलीवरी वाले में क्या हिसाब किताब होता है? डिलीवरी वाला में भी 25% निजी अस्पतालों की इस हकीकत को जानने के बाद आपको गुस्सा तो खूब आ रहा होगा। अफसोस कीजिए, गुस्सा कीजिए, घर मोहल्ला सड़कों चौराहों पर इस अंधेर गर्दी का रोना रोइए और फिर आंखें बंद कर बैठ जाइए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम पर जंग लगा है साहब, और सब कुछ जानने के बाद भी स्वास्थ्य महकमा सो रहा है। समय के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी के साथ संतोष राज पांडे। मुजफ्फरपुर शहर के झूरन छपरा, महेश बाबू चौक, ब्रह्मपुरा, 0 माइल और भगवानपुर जैसे इलाकों में बड़े बड़े नर्सिंग होम दिखाई देंगे। हमने आपको दिखाया कि इन निजी अस्पतालों में किस तरह दलालों और कमीशन खोरों के जरिए धंधे को आगे बढ़ाया जा रहा है। एम्बुलेंस चालक भी इस भूतरे सिस्टम की अहम कड़ी है। वो कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। निजी अस्पताल प्रबंधन की हकीकत जानने के बाद समय की टीम ने एम्बुलेंस चालक से बात की। यहाँ हमारे संवाददाता ने खुद को ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया जो नर्सिंग होम के धंधे में उतरने जा रहा है। एम्बुलेंस चालक ने बताया कि उसकी कई नर्सिंग होम में सेटिंग है जहां उसे प्रति मरीज 3 से 5 हजार रुपए तक मिलते हैं। लगभग मुजफ्फरपुर में और पटना में हम लोगों को जो मिलता है, बीमार का 3000 रुपया नर्सिंग होम ले आते हैं तो, और अगर सीरियस केस रहा, ऑपरेशन वगैरह का केस रहा तो 5000 रुपया हमको बिना बोले मिल जाता है। अगर और उससे भी ज़्यादा अगर पेशेंट की स्थिति खराब रही तो 5000 से अधिक भी मिलता है। और कोशिश करते हैं हम लोग 5000 में सेटलमेंट कर लें। 3000 से 5000 के बीच में केस पे डिपेंड करता है, और हम लोगों को कमीशन बिना मांगे जाते ही तुरंत पेशेंट को हैंड ओवर करते हैं, मिल जाता है। एम्बुलेंस चालक ने साफ किया कि रैकेट बड़ा है, साथ ही इसने हमें ये भरोसा दिया कि ये सारी सेटिंग करवा देगा और नए नर्सिंग होम में पेशेंट की कमी नहीं होगी। मेरा सेटिंग सबसे पहले करवाइएगा। आप क्या देंगे, ऑफर करेंगे जैसा तो सेटिंग हो जाएगा। जैसे सबके साथ होता है वैसे आपके साथ भी हो जाएगा। मान लीजिए कि जो रेट फिक्स है 3000 और 5000, हाँ, तो उसमें अगर जिसमें हम अपना सेटिंग करना चाहते हैं तो सबसे कैसे करवाइएगा सेटिंग? देखिए सर, अब ऐसा है कि इसमें बहुत बड़ा रैक है, सब लोग काम करते हैं। डॉक्टर को भी सेट करना पड़ता है रेफर कराने के लिए आपके यहाँ, और जो है सो पेशेंट को लेके आएंगे तो सेटिंग हो जाएगा। उसके लिए आपकी को चिंता नहीं करना है, आपको पेशेंट मिलेगा और हम आगे उसके लिए जो है सो आपका नर्सिंग होम का सेटिंग कराएंगे। इसने हमें ये भी बताया कि कमीशन का पैसा सिर्फ इसकी जेब में नहीं जाता, कई लोगों में बढ़ता है। एकदम फिक्स है, इससे कम बेस नहीं हो सकता है? नहीं, इससे कम बेस सर बहुत रिस्क है, कम बेसी नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि कई एक जगह वो बढ़ता है पैसा। हम लोगों को बहुत कम मिल पाता है मगर बढ़ता है कई एक जगह। कई एक लोग इसमें शामिल हैं, नाम बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि सबका रोजी रोजगार का बात है। बहुत लोग उसमें
एम्प्लॉय भी शामिल हैं, बहुत लोग जो है सो प्राइवेट तरीके से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, इसके लिए भी उसमें भी शामिल हैं। मरीज को अस्पताल पहुंचाने में कमीशन, जांच में कमीशन, ऑपरेशन का रेट अलग, डिलीवरी का अलग। कह सकते हैं कि कुएं में भांग पड़ी है, क्योंकि पूरे सिस्टम पर कमीशन खोरी का नशा चढ़ा है। समय के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी के साथ संतोष राज पांडे। तो ये एक सच है और इसी सच को पर्दाफाश किया समय की टीम ने। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी और संतोष राज पांडे ने इस पूरी पड़ताल पर चर्चा के लिए हमारे साथ मुजफ्फरपुर से संतोष राज पांडे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसको पर्दाफाश किया। और साथ ही पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएमए की बिहार इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी। डॉक्टर अजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? आपने इस पूरी रिपोर्ट को देखी, कहीं ना कहीं से आपको भी जरूर इसकी जानकारी मिली ही होगी, जानते भी होंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और बुनियादी तौर से लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना सरकार का दायित्व होना चाहिए था और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है। लेकिन सरकार सरकारी क्षेत्र पर कोई खर्च नहीं करना चाहती है और सरकारी क्षेत्र को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। और मैं आपको बता दूं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हैं, वो खुद प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रही हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो निश्चित तौर से लोगों को सरकारी क्षेत्र में अगर इलाज सही नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, उपलब्ध नहीं होगा, तो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर में यही नहीं, ये बात सही है कि आईएमए सरकार जो जायज डॉक्टर हैं उनको रेगुलेट करती है सरकार, लेकिन जो नाजायज डॉक्टर हैं उनके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। और आज बहुत बड़े पैमाने पर जो नर्सिंग होम्स खुल रहे हैं, बड़े बड़े, आपको पटना शहर में अस्पतालों के सामने वो डॉक्टरों के नर्सिंग होम नहीं है। आप सही ढंग से बताएंगे कि आपका ये स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ है, मुझे नहीं मालूम कि इसमें किसी डॉक्टर से आपकी बात हो रही थी या किसी ऐसे आदमी से बात हो रही थी जो एक नॉन मेडिकल आदमी जो एक अस्पताल खोला है। मैं जहां तक जानता हूं कि कोई भी डॉक्टर ईमानदारी से, निश्चित तौर से समाज का जो कुप्रथा है, जो कुछ कमजोरियां हैं, उसका असर उन डॉक्टरों पर भी पड़ेगा ही। लेकिन मोटे मोटे तौर से मैं यही कहूंगा, मेरा 40 साल से प्रैक्टिस का अनुभव है, मैं ये जानता हूं कि डॉक्टरों में ये भावना रहती है कि जहां तक संभव हो मुझे दलाली से रोगी नहीं मिले, मुझे लोग पॉपुलैरिटी मिले। निश्चित तौर से जो रोगी दलाल से आवेगा वो हम पूरे डॉक्टर समुदाय पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। डॉक्टरों का एक तबका है वो इस तरह के कामों में लिप्त है और जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसकी पड़ताल। आपने जो कुछ सवाल उठाया है संतोष राज पांडे, एक छोटा सा पात्र है सर, हम आपके पास आए। स्वास्थ्य व्यवस्था जो है दूसरों के हाथ में चली गई है, जो व्यवसायी है उनके हाथ में चली गई है, नीम हकीमों के हाथ में चली गई है और सरकार उनको तोड़ने के लिए कोई काम नहीं करती है, बल्कि सरकार उस पर बढ़ावा दे रही है। और डॉक्टर जो हैं वो बिल्कुल, अगर सब सरकार ही करे, ठीक है, सरकार को इस पर करना भी चाहिए, इस पर अंकुश लगानी भी चाहिए सरकार को, लेकिन आईएमए या जो दूसरे डॉक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां जरूर होती होंगी कि अगर उनसे जुड़े पेशे में जो लोग हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं तो वो अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन संतोष राज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने पर्दाफाश किया है इसका, और उन्होंने जिन लोगों से बातचीत की वो खुद बताएंगे कि वो कौन लोग हैं। और साथ ही एक चीज और उन्होंने कहा कि पटना से भी ऐसे लोग जुड़े, पटना के भी डॉक्टर हैं जो कमीशन पर काम करते हैं और ये एम्बुलेंस के जो ड्राइवर्स हैं वो भी एक कड़ी है। संतोष, डॉक्टर अजय कुमार जी कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी पूछना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जिन लोगों से आपने बात की वो नॉन टेक्निकल हैं या डॉक्टर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो लोग भी इस तरह की बातों में आपके साथ जुड़े रहे। जी आनंद जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अथाह पैसे कमाने की लालच में इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं और ये नई बात नहीं है। डॉक्टर साहब को भी मालूम है कि पूरे बिहार में, खासकर मुजफ्फरपुर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार की अगर बात करें तो ये धंधा किस तरीके से फल फूल रहा है। ये सच्चाई है कि जितने भी नर्सिंग होम है बिहार में डॉक्टर के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं।
जो डॉक्टर नहीं है उसको लाइसेंस नहीं मिल सकता है नर्सिंग होम चलाने के लिए। तो कुल मिला के जहाँ नर्सिंग होम में धंधा चल रहा है, पूरा खुलेआम चल रहा है, जांच घर से लेके नर्सिंग होम तक एम्बुलेंस के चालक जहां इस पूरे धंधे में लगे हैं, पूरा का पूरा धंधा दलाली का धंधा हो गया है। हर मामले में कमीशन की रकम जो है तय है। और ये तो देखने वाली बात है कि किसी भी चिकित्सा मंडी में आप चले जाइए इलाज कराने के लिए, अगर आप देख सकते हैं कि अगर ग्रामीण अंचलों से लोग पहुंचे हैं इलाज के लिए तो किस तरीके से दलाल उनको उठा के सीधे नर्सिंग होम ले जाते हैं जबरन। और ये भी देखने की बात है कि जहां से रेफर किया जाता है किस तरीके से वहां रेफर किया जाता है, और नर्सिंग होम में पहुंचने के बाद जो रोगी के परिजनों के साथ होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर डॉक्टर इस धंधे को बंद करना चाहते हैं तो ये धंधा बंद क्यों नहीं हो रहा है। जितने भी नर्सिंग होम है कहीं भी जाके आप तलाश ले, ये सारी की सारी बातें सामने आ जाएगी। हमने जिस तरीके से स्टिंग किया और जिन लोगों से बातचीत किया वो नर्सिंग होम के प्रबंध निदेशक स्तर के लोग हैं, उन लोगों ने साफ तौर पे कमीशन की बातचीत की हमसे कि रोगी आप भेजेंगे तो आपको कितने पैसे दिए जाएंगे, उसमें ऑपरेशन, इसके अलावा डिलीवरी, जांच, अलग अलग कमीशन का रकम जहां तय है वहां, मतलब आप सीधे तौर पे इस रिपोर्ट में भी देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन से जब हमने बात की इस मुद्दे पर तो कैमरे के सामने तो उन्होंने बोलने से इनकार किया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि इस बिहार में पूरे 10 साल से यह धंधा चल रहा है, इसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कोई उपाय नहीं है स्वास्थ्य विभाग के पास कि इस दलाली के धंधे को रोक सके। तो जाहिर सी बात है कि मंथन तो करना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, अगर इस धंधे में इस तरीके की बात आ रही है, पूरा का पूरा सिस्टम दलाली पे डिपेंड हो रहा है। एक रोगी जो गरीब रोगी है, बीपीएल से जुड़ा हुआ रोगी है, हम दर्शकों को दिखाए भी हैं कि किस तरीके से स्टिंग में बीपीएल रोगी पे भी कमीशन की बात की जा रही है कि अगर बीपीएल से रिलेटेड रोगी आप लाते हैं तो उसको कितना % हम कमीशन देंगे। तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा धंधा जो है ये दलाली पर अब टिका हुआ है और खुलेआम हो रहा है इस धंधे को। और स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट भी कर दिया कि उसके बूते की बाहर की बात है, क्योंकि पिछले 10 साल से प्रयास किया जा रहा है, बावजूद यह धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी आनंद जी, चलिए, कोशिश की जा रही है लेकिन रुक नहीं पा रहा है और सब कुछ खुलेआम चल रहा है। संतोष राज पांडे ये कह रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि मामूली बुखार को कैसे बनाई जाती है बड़ी बीमारी। ये भी एक सच है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी के रास्ते सीधे नहीं होते, कहीं चढ़ाव, कहीं ढलान, कहीं सपाट तो कहीं टेढ़े, पर मंजिल हमेशा एक होती है। मंजिल कभी नहीं बदलती। ऐसी है खबरों की दुनिया, छोटी बड़ी अच्छी बुरी, जिंदगी की तरह जारी रहता है खबरों का सफर, लेकिन खबर जो पहुंचाए मंजिल तक,
वो होती है बड़ी खबर, बिग न्यूज, रात 8 बजे सिर्फ समय विहार झारखंड पर। और स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल कैसे नॉर्मल बुखार के मामले को भी बड़ा बताकर मरीजों से हजारों रुपए वसूल लेते हैं। और इसके अलावा शहर की सिविल सर्जन ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड किस तरह से वो अपना बयान बदल रही हैं। कल्याण कुमार की कहानी अफसोसनाक है। ये उस मानस नर्सिंग होम में अपनी बेटी का इलाज कराने पहुंचे थे जहां कमीशन खोरी के गोरख धंधे का स्टिंग ऑपरेशन हमने आपको दिखाया। कल्याण की बेटी को 100 डिग्री बुखार था जो किसी परेशानी का सबब नहीं था, लेकिन लुटेरे मानस नर्सिंग होम में बच्ची को तुरंत एडमिट कर लिया गया और मामूली बुखार के इलाज के लिए इनसे 6000 रुपए ठगे गए। जाने के साथ उसको इमरजेंसी वार्ड में तुरंत वो लोग शिफ्ट कर दिए और 6000 रुपए पहले वो लोग डिपॉजिट करा लिया, जिसका कोई स्लिप भी नहीं दिए। तो एक फीवर जो 100 डिग्री हो और उसको दिखाने के लिए 6000 रुपया फीस जमा करके और उसमें से 1 रुपया बचा भी नहीं, बल्कि ऊपर से और वो लोग मांग रहे थे जो हम लोग लास्ट में नहीं पैसा देके और लौट के आए। बोले कि भाई एक फीवर के लिए इतना पैसा देने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हुई, संजोग देखिए। फिर मुझे दूसरे डॉक्टर से दिखाना पड़ा। 40% फी में जितना भी टेस्ट होता है उसमें कमीशन आता है, तो 40% कमीशन के चलते भी उसमें मेडिसिन भी जरूरत से ज्यादा लिखी होती है। कल्याण जैसे लोगों के अफसोस और आक्रोश को समझा जा सकता है। मुजफ्फरपुर के निजी अस्पतालों में जो कुछ भी हो रहा है, हमने इसके बारे में शहर की सिविल सर्जन से बात की। उन्होंने कैमरे के सामने रटा रटाया डिप्लोमेटिक जवाब दिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड सच को स्वीकार किया। पहला बयान देखिए। नर्सिंग होम से लेकर डॉक्टर तक, जांच तक, हर जगह कमीशन का खेल, दलाल इस पर हावी है। आप लोगों को जानकारी नहीं है या रोक नहीं पाती है? इस तरह की कोई शिकायत अभी तक हमारे पास नहीं आई है। यदि शिकायत आएगी तो जांच करवा करके दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, मैडम जी कैमरे के सामने मुंह नहीं खोलना चाहती, लेकिन जब हमने खुफिया कैमरा लेकर इन्हें कुरेदने की कोशिश की तो सच जुबान पर आ ही गया। इन्होंने बताया कि शहर में तकरीबन 10 साल से सफेद पोशों का काला कारोबार चल रहा है। ये आपको इधर 10 इयर्स से इतना हुआ है, पहले नहीं था ऐसा। हाँ, 10 इयर्स से हुआ है। यानी स्वास्थ्य महकमा अंधेरे में नहीं है। विभाग के अधिकारी सब कुछ जानते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं और सबसे बड़ा कारण आप समझ सकते हैं। बेईमानी से कपट के साथ रोगियों को ठग कर उपचार करना कानूनन एक बड़ा अपराध है। इस जुर्म में 3 से 7 साल की सजा हो सकती है या रोगी के मौत पर आजीवन कारावास भी। पर विडंबना यह है कि इस कानून का खौफ चिकित्सक समाज को नहीं है और ये मेडिकल एथिक्स को ताक पर रखकर मरीजों को लूटने का खेल जारी रखे हैं। समय के लिए मुजफ्फरपुर से कैमरामैन तारकेश्वर तिवारी के साथ संतोष राज पांडे। और डॉक्टर अजय कुमार जी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने कुछ बातें कही कि ऐसी स्थितियां आती हैं और कुछ न कुछ इसमें सच्चाई है, आप ये भी मान रहे हैं, सिविल सर्जन भी कह रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब डॉक्टर प्रैक्टिस शुरू करता है, एमबीबीएस होकर जब आता है, तो वो आईएमए से भी जुड़ता है। आईएमए की भी तो कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए और आईएमए की तरफ से भी तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और आईएमए को भी इस पर जरूर इस तरह की जब बातें आती हैं सामने तो निगाह और नजरें रखनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने मुजफ्फरपुर की ये घटनाएं कही और अगर ये हमारे मेडिकल सेंटर जो क्वालिफाइड डॉक्टरों के हैं वहाँ हो रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं आज इसी मुजफ्फरपुर में पिछले 1 सप्ताह में जो एक घटना घटी है उसके तरफ भी आपकी नजर जानी चाहिए थी। एक अस्पताल में एक डॉक्टर रोगी को जान बचाने के लिए ब्लड लिखता है और वो ब्लड जो है वो क्वालिफाइड ब्लड बैंक से नहीं ला करके वहाँ ब्लड माफिया के यहाँ से ब्लड आता है। वो ब्लड माफिया कोई डॉक्टर नहीं है, वो एक पूरा एक समूह है जो बीमार लोगों से ब्लड लेकर के बेचता है। और वो ब्लड माफिया का जब ब्लड डॉक्टर रिफ्यूज कर देता है तो 100 की भीड़ आकर के ब्लड माफिया की भीड़
उस अस्पताल पर हमला बोल देती है और उस अस्पताल में तोड़फोड़ करती है, एक बड़े सर्जन के साथ की पिटाई करती है। और ऐसी स्थिति में जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उस मुजफ्फरपुर में पिछले साल, ये 22 तारीख की घटना है मुजफ्फरपुर में, ये भी आपके पत्रकार महोदय को नजर में आनी चाहिए थी। और मैं आपको ये बता दूं, मैं उनका कोई दोष नहीं देता, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पहलू को दिखाया है। मैं चाहूंगा कि ये पत्रकार महोदय डॉक्टर और जो नकली डॉक्टर हैं, डॉक्टर और जो डॉक्टरी पेशा को बदनाम करने में लोग लगे हुए हैं, या जो डॉक्टर को एक मात्र गुलाम के रूप में काम करा रहे हैं, और डॉक्टरों को अपनी पेट की मजबूरी है जो किसी क्लिनिक में, जो कि डॉक्टरों का क्लिनिक नहीं है, क्वालिफाइड लोगों का क्लिनिक नहीं है, वहाँ काम करना पड़ रहा है, वैसे उस व्यवस्था के बारे में भी कुछ बोले। मैं समझता हूँ कि कोई भी डॉक्टर जो ईमान पर चलेगा, जो डॉक्टर नहीं, वो सारी चीजें ठीक है, आप जो बातें कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है, वो हम पूरे डॉक्टर समाज को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ तो नाम लेकर बताया, कुछ नर्सिंग होम्स की बात की। मीनाक्षी अस्पताल है, नर्सिंग होम है, मानस नर्सिंग होम है, और इस तरह के कई और हैं। ये तो आपकी जानकारी में आई, तो अब क्या कुछ कार्रवाई, क्योंकि इन छोटे लोग हैं, ये कम लोग हैं, और इन लोगों के चलते एक बड़ा परसेप्शन बनता है बाकी दूसरे डॉक्टर्स के लिए की तरफ भी। ये भी एक सवाल है सर। नहीं, बिल्कुल, हम लोग आईएमए दोनों नर्सिंग होम के बारे में हम लोग पता लगाएंगे, वहाँ के यूनिट से पूछेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जब ये स्टिंग ऑपरेशन हो तो बिल्कुल खुला हो जाए। ठीक है, हम स्टिंग ऑपरेशन इसीलिए करते हैं सर कि वो बातें आप तक जाए, और बाकी आप लोग भी कुछ अपनी जिम्मेदारियों के तहत उस पर कार्रवाई करें, जांच करें, और अगर सही है तो उस पर जरूर कार्रवाई हो। ये स्टिंग ऑपरेशन का मकसद ये है। स्टिंग ऑपरेशन का मकसद ये नहीं कि हम ही खुद दिखाएं और फिर कार्रवाई करें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि जो कमियां आपको दिख रही हैं, जो ऐसे डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई आप लोगों की तरफ से हो, या इस बात को आगे बढ़ाई जाए। शुक्रिया संतोष राज पांडे आपका भी। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। खबरों के लिए चलते रहिए समय के साथ।